दो दिन से क्लास नहीं हो पा रही है, लाइट की प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। तो आज की क्लास में रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, सपोज Q1 एंड Q2, और इनके बीच का सेपरेशन R है, देन इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज KQ1 Q2 अपॉन R। ठीक है। इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आपको चार्ज विथ साइन लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अपार्ट फ्रॉम दैट, पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज का, Q इंटू V। नाउ दिस फॉर्मूला इज यूज्ड जब आपका चार्ज किसी ऐसी जगह पर रखा है, ये चार्ज जैसे यहाँ रखा है, और इस जगह पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपका पोटेंशियल V है, देन इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू V। ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ये ऊपर वाला। बट ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है, ये आपको वो हर उस केस में पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की लिखने में मदद करेगा जहां पर दूसरा बॉडी पॉइंट चार्ज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, ये रिंग है। रिंग जो है उस पर कुछ चार्ज दिया हुआ है Q। इस रिंग का ये आपका एक्सिस है, और इस एक्सिस पर यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। ठीक है। और ये दूरी मान लीजिए रिंग का रेडियस है कैपिटल R, और ये दूरी है x। अब बोला जाए कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q बोलो, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल Q बोलो, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलो। तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, मान लीजिए ऑफ Q, एक ही बात है इसका बोले या उसका बोले या दोनों का मिला के बोले, तो हम लिखेंगे Q इंटू V। ठीक है। Q ये चार्ज लिया, इंटू V। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल इस पॉइंट पे जहां ये चार्ज रखा हुआ है। ठीक है। और ये पोटेंशियल किसके वजह से आएगा? तो ड्यू टू रिंग, भाई रिंग है ना बगल में, तो रिंग के वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा, तो ये Q हो गया। अब रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स को याद रखना पड़ेगा, एक्सिस पे होता है ये Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमने पोटेंशियल लिख लिया। सपोज ये चार्ज Q की जगह माइनस Q होता, तो यहाँ पे भी आपको ये माइनस लग जाता। समझे? तो चार्ज विथ साइन लिखना है आपको। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। सपोज ये एक लाइन मैंने बनाया, इमेजिनरी लाइन, और यहाँ पर दोनों एंड पे दो Q चार्ज रखे हुए हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे भी एक स्मॉल Q चार्ज है, और डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, ये दूरी L है, ये दूरी L है। ठीक है। नाउ दीज टू चार्जेस आर फिक्स्ड। ये वाला जो कैपिटल Q है वो फिक्स है, और ये भी फिक्स है। मतलब ये सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, और ये चिपकाया हुआ है। ठीक है ना। दिमाग में एक बार इमेज बनाने के लिए हम बता देते हैं, जैसे ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, इसी टेबल पे ये दोनों चार्ज ऐसे कहीं रखे हुए हैं, जैसे ये चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और बीच में वो स्मॉल Q है। तो ये टेबल पे सब कुछ हो रहा है। अब ये दोनों फिक्स होने का मतलब क्या होता है? फिक्स है ये, इसका मतलब है कि इसको टेबल पे चिपका दिया गया है फेविकॉल लगा के कि तुम नहीं भाग सकते हो। ठीक है ना। तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, बट ये फ्री है, तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी भाग सकता है। तो अब सिचुएशन ये है कि स्मॉल Q पर अभी फिलहाल आपका नेट फोर्स अगर कोई पूछे तो 0। बोलोगे कैसे? बहुत इजी है भाई, देखो नेट फोर्स, ये जो कैपिटल Q है इस स्मॉल Q को पॉजिटिव चार्ज होने से नीचे की तरफ रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। अब दोनों चार्ज ये देखो सेम है, दोनों से दूरी भी सेम है, तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 है, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है।
बट अगर हम इस चार्ज को इसके इस लाइन पर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस पे सोचो, हल्का सा अगर पुश कर देना, हल्का सा भी, जैसे ये चार्ज यहाँ आ गया तो उसके बाद ये यहाँ नहीं टिक पाएगा। रीजन, सिंपल सा रीजन ये है कि अब ये क्यू इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि स्मॉल क्यू यहाँ आ गया। उसी तरह से ये वाला चार्ज भी तो रिपेल करेगा। और ये बताओ, अगर ये दोनों फोर्सेस इस तरह से रिपेल कर रहे हैं, तो जब आप इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो नेट फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स द एक्सिस, इस लाइन की तरफ है कि नहीं नेट फोर्स। इस फोर्स के वजह से क्या होगा कि आपका जो स्मॉल क्यू चार्ज है, जरा सा आपने डिस्प्लेस नहीं किया, ये यहाँ से भाग जाएगा। तो भाग के जाएगा कहाँ, इंफिनिटी चला जाएगा, क्योंकि फोर्स तो इस पर लगातार ढकेल रहा है ना, इंफिनिटी भाग जाएगा ये, समझे। अब हम लोग आते हैं अपने असली क्वेश्चन पे, ये पहले मिटाते हैं। तो सवाल ये है कि इस स्मॉल क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया और इसको छोड़ दिया गया, ठीक है ना। क्यू इज स्लाइटली डिस्टर्ब, ठीक है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। या क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट लार्ज सेपरेशन। तो जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, मैंने जैसा बताया, ये भाग जाएगा यहाँ से। और भाग के कहाँ जा रहा है, ये इंफिनिटी जा रहा है, क्योंकि दोनों जो कैपिटल क्यू है ये लगातार इसको रिपेल कर रहे होंगे। तो जब ये इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो इसके पास अच्छी खासी स्पीड होगी बहुत दूर पे। खैर हमसे वो स्पीड नहीं पूछा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। अब जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरह के सवाल होंगे, उसमें सब में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। क्यों कंजर्व होता है? क्योंकि इस चार्ज पे जो फोर्स मैंने दिखाया था वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और कंजर्वेटिव फोर्स में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सो वी विल यूज के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल 0 है क्योंकि चार्ज रेस्ट पे था। यू इनिशियल लिखेंगे जहां चार्ज है, क्यू इनटू वहां का पोटेंशियल, ठीक है ना। बाद में हम लोग पोटेंशियल लिख लेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी लिख रहे हैं, क्यू की। एनर्जी कंजर्वेशन इस पे लगा रहे हैं। के फाइनल तो हमें निकालना है, और यू फाइनल हो जाएगा 0। तो 0 कैसे, इंफिनिटी पे जब पहुंच गया तो Q इंटू वी लिखेंगे, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इन दोनों का पोटेंशियल 0 होगा ना इनफाइनाइट पे, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। इफ r इज इंफिनिटी देन v विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर r इंफिनिटी होगा तो v 0 होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपको के फाइनल यहीं से दिख गया कि Q इंटू वी होगा। नाउ व्हाट इज v, v इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई एल, एक चार्ज की वजह से है, तो दूसरे चार्ज का भी तो इतना ही है, तो इसी को डबल कर दो। ये हो गया 2 k क्यू क्यू अपॉन एल। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए कि इसने अपना यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी था उसी को कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर आते आते काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही कहानी है। एनर्जी चेंजिंग इट्स फॉर्म। जैसे बॉल ऊपर से जब नीचे गिरता है तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, लेकिन यहाँ आने के बाद वही mgh किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये उसी तरह का, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी को बदल लिया काइनेटिक एनर्जी में, एज सिंपल एज दैट। इसको नोट करो, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक एक सिंगल पार्टिकल का पढ़ रहे थे ना, Q इंटू वी।
और सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, जहां दो नहीं दो से ज्यादा पार्टिकल हो। सपोज एक Q1 है, सपोज एक Q2 है, यहीं कहीं Q3 है, यहाँ कहीं Q4 है, एंड सो ऑन, खूब सारे पार्टिकल है, यहाँ कहीं Q5 है। अब ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया, जहां तहां रखा हुआ है सब पार्टिकल। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब इसका वैल्यू कैसे निकाले, तो देखो इसका तरीका ये होता है कि एक एक चार्ज का हर दूसरे चार्ज के साथ लिखो। जैसे आपने चार्ज 1 लिया, उसका पोटेंशियल एनर्जी 2 के साथ लिखो, 1 और 2 का। 1 और 2 का मतलब के Q1 Q2 बाई आर। फिर 1 का 3 के साथ लिखो, तो उसको लिखेंगे U13। फिर 1 का 4 के साथ लिखो, इसी तरह सो ऑन करते जाओ और सबके साथ लिख दो, जितने भी चार्ज है 5 6 10 सबके साथ। फिर प्लस करो। अभी आपने क्या किया है, Q1 का सबके साथ लिखा, Q2 Q3 Q4 Q5। अब Q1 को छोड़ो, Q2 पे आ जाओ। अब Q2 की पोटेंशियल एनर्जी सबके साथ लिखनी है। तो 2 का पोटेंशियल एनर्जी 1 के साथ तो पहले ही लिख लिया था, तो 2 का 1 के साथ दोबारा ना लिखें, 2 का लिखेंगे 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। ठीक है, तो U23, फिर U24, U25 एंड सो ऑन, जितने हैं। जब 2 का लिखा जाए तो उसके बाद थर्ड पार्टिकल पे, ठीक है, थर्ड पार्टिकल का क्या करेंगे, तो इसका भी हम 1 और 2 के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ही से लिखा गया है। तो थर्ड पार्टिकल का फोर्थ के साथ लिखेंगे, फिर थर्ड पार्टिकल का फिफ्थ के साथ एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा और जितने हैं सबका पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय ध्यान रखें चार्ज विथ साइन लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग इस तरह से कुछ केस ले लेते हैं कि भाई ऐसा है कि यहाँ ट्रायंगल जैसा बना लेते हैं, ठीक है ना, 3 चार्जेज ऐसे दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे है। ये चार्ज जो है ऊपर वाला ये कैपिटल Q है, ठीक है। ये चार्ज जो है वो Q1 है, स्मॉल q है, और ये वाला चार्ज भी मान लो स्मॉल q है। ये दूरी L है, ये दूरी L है, चलो आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल L। तो 2 कैपिटल Q है, स्मॉल q है। बोला जाए भाई सिस्टम का एनर्जी लिखो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, इस Q का इन दोनों के साथ लिखो, फिर इस Q का इसके साथ लिखो। तो 3 चार्ज है तो 3 ही पेयर बनेंगे, तो एक हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एल, ये इसके साथ मैंने लिखा, इसका और इसका। इसी तरह से इसका और इसका लिखेंगे, तो के क्यू इंटू क्यू है तो क्यू स्क्वायर बाय एल होगा। ठीक है, तो हमने इस चार्ज का एनर्जी इन दोनों के साथ लिख दिया। अब इन दोनों का भी आपस में तो है, वो भी लिख दो, के क्यू क्यू अपॉन एल, है ना, हो गया। दिस इज योर टोटल एनर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। चलिए इस बार हमने एक स्क्वायर ले लिया जिसका साइड एल है और इसके चारों कॉर्नर्स पर Q1 Q2 Q3 और Q4 चार्ज रख दिया। नाउ वी हैव टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो पहले तो डायगोनल देख लीजिए। इसका डायगोनल जो होगा, दोनों को दोनों डायगोनल इसमें इक्वल होंगे, स्क्वायर है तो, और कितना होगा, तो अगर साइड का लेंथ L है तो डायगोनल का लेंथ होता है L√2। इसका जरूरत पड़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो पहले एक चार्ज चूज किया हमने जैसे Q1, इस Q1 का Q2 के साथ लिखेंगे, Q3 के साथ लिखेंगे और Q4 के साथ, तो तीनों के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग Q1 को छोड़ देंगे कि भाई तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख लिया, ठीक है। फिर Q2 चूज करेंगे और Q2 का Q1 के साथ, Q3 के साथ और Q4 के साथ लिखना होता है, तीनों के साथ। बट चूंकि ये वाला जो है Q1 के साथ पहले ही लिखा जा चुका है, तो ये वाला पार्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसके और इसके साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग Q3 पे आएंगे। Q3 का Q2 के साथ तो लिखा ही गया, Q1 के साथ लिखा गया, तो बचेगा किसके साथ, Q4 के साथ, वो लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये चलता है, ठीक है।
तो लेट अस स्टार्ट विथ Q1, इसकी पोटेंशियल एनर्जी Q2 के साथ, तो फॉर्मूला होता है तो KQ1 Q2 अपॉन L, ठीक है। फिर लिखेंगे KQ1 Q3 अपॉन L√2, ये पोटेंशियल एनर्जी Q3 के साथ है। और फिर Q4 के साथ हो जाएगा KQ1 Q4 डिवाइडेड बाई L, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन L है। अब ये जो हमने लिखा है ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी Q1 का हो गया। अब आते हैं Q2 पे, तो Q2 का जब लिखने जाओगे तो एक आएगा KQ2 Q3 अपॉन L, किसके साथ लिखा हमने, Q2 का Q3 के साथ। Q2 का Q1 के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी तो ये लिखा ही गया है ये वाला, ठीक है। तो Q2 का Q3 के साथ लिख दिया, अब Q2 का Q4 के साथ लिखेंगे तो KQ2 Q4 अपॉन L, ठीक है। तो Q2 का दोनों के साथ हो गया। अब आते हैं Q3 पे, तो Q3 का Q1 के साथ हम लोग लिख चुके हैं ये वाला, ठीक है। और Q3 का Q2 के साथ भी लिख चुके हैं ये वाला। अब बचा है Q3 का सिर्फ Q4 के साथ, तो KQ3 Q4 डिवाइडेड बाय L कर देंगे, ठीक है। तो Q3 का हो गया। अब Q4 के लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि Q4 का तो हमने Q1 के साथ भी लिख लिया है, Q2 के साथ, Q3 के साथ, सबके साथ लिखा हुआ है। तो टोटल आप काउंट कीजिए, 3 2 5 1 6 टर्म आए, ठीक है। जबकि जो ट्राइंगल वाला केस था 3 चार्ज में 3 ऐसे टर्म आए थे पोटेंशियल एनर्जी के, 4 वाले में 6 आया। तो अगर 5 चार्ज होंगे तो और ज्यादा टर्म आएंगे, 10 टर्म आ जाते हैं। तो ये जो तरीका है ये तब कारगर होता है जब नंबर ऑफ चार्जेस कम हो, 2 3 4। बहुत ज्यादा जब चार्जेज होंगे 5 6 7 8, तो अक्सर आपको वो चार्जेस जो हैं वो आइडेंटिकल मिलेंगे और कुछ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कैसे लिखते हैं आइए समझाते हैं। फॉर ए सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि सारे चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से इक्वल सेपरेशन पे हो। सिमेट्रिकल का मतलब हो सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, या तो स्क्वायर का फॉर्म हो, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन हो, रेगुलर हेक्सागोन जिसमें 6 साइड होते हैं, या आपका क्यूब हो। ये सब जो है ना सिमेट्रिकल शेप है, और इनमें जो भी चार्जेज होंगे वो सारे चार्जेस सेम होने चाहिए, ऑल चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सारे चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, मतलब सब क्यू है या सब माइनस क्यू है, ठीक है। साथ में ये सारे चार्जेस या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो निगेटिव होने चाहिए, या तो अल्टरनेट भी चलेगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो जैसे कोई लेते हैं स्क्वायर वाला केस लेते हैं, तो स्क्वायर वाला केस ऐसे है। पहले तो ये सिमेट्रिकल फिगर है भाई, क्योंकि दोनों साइड इसमें बराबर होते हैं। ये सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम तब माना जाएगा जब चारों के चारों चार्ज एकदम आइडेंटिकल हो, सब चार्ज जो है सेम मैग्नीट्यूड के, या तो ऑल पॉजिटिव या तो ऑल नेगेटिव, सारा प्लस है और नहीं तो सारा माइनस है, एक तो ये केस हो सकता है। अदरवाइज अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है, फिर एक प्लस है तो एक माइनस है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सारे चार्जेस सेम होने चाहिए और फिगर जो है या शेप सिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसे रेगुलर हेक्सागोन है, स्क्वायर है, क्यूब है, ये सब। अब इस केस में सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको लिखने का तरीका होता है n/2 इंटू U1, ठीक है। अब इसको समझाते हैं। n आपका नंबर ऑफ चार्जेज है, नंबर ऑफ चार्जेज, ठीक है, और U1 है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज,
ठीक है, किसी भी एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी एक चार्ज का लिख लिया हमने और उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इस केस में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/2 से। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देके आपको नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का साइड L है और इसके चारों कॉर्नर पे Q चार्ज है। ये सिमेट्रिकल हो गया। आ जाएगी इसका पोटेंशियल एनर्जी, n/2 इंटू U1, जहां U1 का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज। मान लो हमने Q चूज किया, इसका एनर्जी सबके साथ लिख लो, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, हो गया तीनों के साथ, और उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ n आपका 4 है, टोटल 4 चार्ज है, 4/2, और U देखो इस Q का इस Q के साथ क्या होगा, तो KQ² L होगा। इसके साथ करेंगे तो L√2 डिस्टेंस है, तो KQ² L√2, और इसके साथ तीसरा ये भी KQ² होगा, तो इसे हम डबल कर देंगे, बस हो गया। अब ये आ गया आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4KQ² L प्लस KQ², 2KQ² L√2। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सिमेट्रिकल केसेस में लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, जिसमें हम लोग कुछ आपको वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के बारे में बता देते हैं। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, एंड साथ में इसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हैं इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। दैट मीन्स वर्क इज डन वेरी स्लोली। ज्यादातर केसेस में लिखा रहता है स्लोली चार्ज को इधर उधर लेके। तो किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल या इलेक्ट्रिक एजेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझो कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है, हमने सिमेट्रिकल ले लिया, सब साइड L, और हर का कॉर्नर पर कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q है। अब ध्यान से सोचो तो ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस सिस्टम को फ्री छोड़ दिया जाए तो ये टिकेगा नहीं, पता है, सारे चार्ज भाग जाएंगे, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल कर रहा है, ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है, तो मिला करके ये ऐसे नेट फोर्स आएगा, तो ये इधर भाग जाएगा। इस पे भी तो वही हाल है, ये दोनों चार्ज रिपेल कर रहे हैं, ये एक ऐसे कर रहा है एक ऐसे कर रहा है, तो ये इधर भाग जाएगा, इसी तरह से ये इधर भाग जाएगा। छोड़ दिया जाए तो ये तीनों चार्ज 3 डायरेक्शन में भाग जाएंगे, और तीनों भाग के कहाँ चले जाएंगे, इंफिनिटी पे चले जाएंगे। तो मान लो कि इस सिस्टम में कहा जाए कि ये जो ट्रायंगल है इसका आपको सेपरेशन जो L है ना साइड, इसको L/2 करना है। दैट मीन्स आपसे कहा गया कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि इस ट्रायंगल का साइड छोटा हो जाए, ऐसे हो जाए, है ना। चार्जेज वही हैं, इनको एक तरीके से आप हिंदी में क्या कहेंगे, एक तरीके से बटोर करके और नजदीक ले आना है, तीनों चार्जेस को भागने नहीं देना है। तो ये Q है, ये Q है, ये Q है, और अब सेपरेशन L/2 हो जाए। ऐसे में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा स्लोली ऐसा करने में, ठीक है। आप खुद ही सोचो, वर्क तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसी चार्ज को देख लो तो ये तो भागना चाहता था, और आप उल्टा इसको अंदर लेके आए हैं, इसको भी अंदर लेके आए हैं, इसको भी अंदर लेके आए हैं, तब ना आपका ये छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा। ऐसे तीनों चार्ज को आप समेट करके अंदर ला रहे हैं, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो अब सवाल है कि वो निकाले कैसे भाई। तो उसके लिए ऊपर का फॉर्मूला देख लो, डेल्टा U चाहिए। ये आपका इनिशियल डायग्राम है,
और ये आपका फाइनल डायग्राम। तो डेल्टा यू निकाल लेंगे तो वर्क डन एंड एक्सटर्नल आ जाएगा। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। यू फाइनल कैसे निकाले, तीनों चार्ज हैं, दो चार्ज का लिखो पहले, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल बाई टू। जितना इन दोनों का होगा उतना ही इन दोनों का, उसका उतना ही इनका भी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझे? इनिशियल में जाओगे तो ये डायग्राम देखो, दो चार्ज एल दूरी पे हैं तो इसका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल, इन दोनों का भी तो के क्यू स्क्वायर बाय एल और इसका भी वही, तो क्यों ना हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, सेम है। अब यहाँ 2 पर चला जाएगा तो ये हो गया 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, so that will be equal to 3 kq square upon, ठीक है। तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी की कहानी। अब कुछ ऐसी कॉमन बातें देखो, किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी होता है, ठीक है, जहां Q हमें विथ साइन लिखना पड़ता है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, चार्ज अगर पॉजिटिव हो, Q इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, ठीक है, तो जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा ना भाई, जैसे 2 कूलम है उसकी जगह अगर 5 कूलम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, 5 इंटू वी। तो एक चार्ज को जब किसी नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाता है, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये उस तरफ भागेगा जिधर पोटेंशियल एनर्जी कम हो। अगर एक इंक्लाइन पर एक ब्लॉक को बीच में छोड़ दिया जाए और उसको ऑप्शन दिया जाए कि तुमको जहां जाना है चले जाओ, तो ऑफकोर्स ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? क्योंकि नीचे आने से इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है कि नहीं, एमजीएच, यहाँ आने पर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी बॉडी उस तरफ मूव करेगा जिधर जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो। तो अक्सर न्यूमेरिकल्स में देता है कि एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया गया तो वो किधर मूव करेगा, तो इट विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रीजन। हाई से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, चार्ज नेगेटिव है मान लीजिए, तो ये माइनस में आएगा ना। तो जितना ज्यादा चार्ज हाई होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, समझ रहे हो। अगर चार्ज हाई होगा तो ये माइनस में एक बड़ा नंबर आएगा ना। तो मान लो कि एक चार्ज हमने रखा और एनर्जी आई -10 और चार्ज अगर बढ़ा दिया तो हो गया -20। तो चार्ज बढ़ने से आपका एनर्जी घट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हाई पोटेंशियल अगर होगा तो हाई पोटेंशियल पर एनर्जी कम होगी। तो इस केस में जो चार्ज होगा अगर आप उसको छोड़ेंगे तो ये किधर मूव करेगा, तो इट विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल। ये उल्टा है, ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन जाएगा, ठीक है। माइंड इट, पोटेंशियल एनर्जी अभी भी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो Q इंटू वी है, वो घट रहा है। फिर से इसको समझ लो एक बार, ठीक है। मान लीजिए Q हमारे पास -2 कूलम और ये एक ऐसी जगह रखा हुआ है जहां V है मान लीजिए 10 वोल्ट। तो अभी इसकी एनर्जी कितनी हो गई, Q इंटू वी करोगे तो -20, ठीक है। बगल में दूसरा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, लेकिन उस पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे Q इंटू वी करोगे तो ये कितना आ रहा है, -40 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ -20 जूल है और यहाँ -40 जूल है। तो सवाल ये है कि अगर इसको ऑप्शन दिया जाए, चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए, तो ये कहाँ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घटाना चाहेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में देखो पोटेंशियल एनर्जी U इज डिक्रीजिंग,
हट रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में देखो पोटेंशियल तो बढ़ रहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज उल्टा चलता है, क्या करता है, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स में पूछेगा तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे भागेगा। तो इधर भाग रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं, हाई से लो पोटेंशियल जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स उल्टा लगता है और ये पीछे भागेगा। इसका मतलब इधर भागने पे पोटेंशियल बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट। तो आपका नेगेटिव चार्ज लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक का वीडियो देख करके आएंगे, नोट्स बना करके आएंगे। ये मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में रिपीट नहीं करूंगा, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं फिर क्लास में।